स्वागत है आपका लूजर टॉक्स के एक और एपिसोड में, जहां हम हमेशा बात करते हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंटरेस्टिंग टू इरिटेटिंग। जी हाँ, इंटरेस्टिंग टू इरिटेटिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करते ज़रूर है, लेकिन एंड तक जाते जाते या फिर शायद उससे पहले ही हम उस काम से इरिटेट होके उस काम को छोड़ देते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्यों हम किसी काम से इरिटेट हो जाते हैं जिसमें हमारा पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हो। ऐसे कामों में भी हम हमेशा इरिटेट हो जाते हैं। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हम क्यों इरिटेट होते हैं अपने इंटरेस्टिंग कामों से। तो चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इंटरेस्ट के साथ काम स्टार्ट करते हैं फिर बिना इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बहुत जगह ये सुनने को मिलता है तुमने ये काम स्टार्ट करा, इसको बीच में छोड़ दिया, मतलब तुम्हारा इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, तुमने झूठ का स्टार्ट कर लिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन अगर मैं क्लियर बोलूँ तो हम कोई भी काम ऐसा स्टार्ट करते ही नहीं है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो ही ना। जी हाँ, हम वही काम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, लेकिन समय के साथ साथ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि हम कोई भी काम करते हैं तो मतलब क्लियर है कि हमारा उस काम में इंटरेस्ट था या फिर है, तभी हम करते हैं। बिना इंटरेस्ट का हम कोई काम करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो अभी बात आती है कि भाई मेरा इस काम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मेरा उस काम से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका है, मैं उस काम से अब इरिटेट होने लगा हूँ। तो ऐसा क्या हो गया? तो मैं बता दूँ, ये उस काम की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी काम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टू इरिटेटिंग तक का सफ़र। हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी काम में इंटरेस्ट से इरिटेट होने तक का सफ़र ज़रूर तय करता है, चाहे वो कोई भी काम हो सकती है। अभी मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो अभी मेरा इंटरेस्ट है यूट्यूब वीडियो बनाना। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है फ़िलहाल, और आने वाले कुछ दिनों में 5 महीने 6 महीने में अगर ये मुझे इरिटेटिंग लगने लगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज जो इंटरेस्टिंग है कल वो इरिटेटिंग होता है। लेकिन ये ना हो हमारी लाइफ में, आज जो इंटरेस्टिंग है वो आगे भी इंटरेस्टिंग ही रहे हमारी लाइफ में। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे बहुत से काम हैं, मैंने बस एक ही एग्जांपल दिया। आप बहुत से कामों से इस चीज़ को रिलेट करके देख सकते हो। आज किसी को मैथ पढ़ना अच्छा लग रहा है, कल किसी को नहीं लग सकता है। आज किसी को भिंडी की सब्ज़ी खानी अच्छी लग रही है, कल किसी को नहीं लग सकती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि हम ऐसा कोई भी काम करते ही नहीं है जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो। जैसे बहुत टाइम या फिर बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है कि तुमने ये काम स्टार्ट करा, बीच में छोड़ दिया, इसका मतलब तुम्हारा इस काम में इंटरेस्ट नहीं था, तुमने बस किसी और को देखा, काम स्टार्ट कर दिया, वगैरह वगैरह बहुत कुछ सुनने को मिलती है। ये बात आप दिमाग से निकाल दो कि अगर कोई काम हम बीच में छोड़ते हैं तो हमारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं है, उस काम में उस टाइम आपका इंटरेस्ट था, अब आपका इंटरेस्ट नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लो माइंड में, उसके बाद आगे की चीज़ें सारी क्लियर होंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम किसी काम में इरिटेट क्यों होते हैं। आज हम जिस काम में इंटरेस्टेड हैं, कल उसी काम से हम इरिटेट होने लगते हैं, क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर अगर मैं दूं तो बोलूं कि ये उस काम की गलती नहीं है, ये उस काम की वजह से नहीं हो रहा है, ये गलती आपकी है। थोड़ी कड़वी है, बट इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका सोचने का जो तरीका है ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप काम को इंटरेस्टिंग रहने दे रहे हो या फिर काम को इरिटेटिंग बना दे रहे हो। ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। मैं खुद का ही एग्जांपल दे देता हूँ अब आपको। मैंने शुरू में वीडियो था, मुझे यूट्यूब्स के वीडियो बनाने पसंद है। चलो ठीक है भैया, यहाँ पे तो ये क्लियर है, इस काम में मेरा इंटरेस्ट है। साथ ही मैंने क्या करा, 2-4 बनाए, 10-20 बनाए और ख्वाब देखने लगे मिलियन व्यूज़ के, मिलियन सब्सक्राइबर के। तो इससे क्या हुआ, मैंने मिलियंस के जो ख्वाब देखे तो मेरे पास जो 100 व्यूज़ आ रहे हैं या फिर आगे चल के जो थाउजेंड्स में व्यू हो जाएंगे, मुझे उसकी खुशी ही नहीं होगी। हम क्या करते हैं, कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में शुरू में ही हम इतना बड़ा सोच लेते हैं कि उस काम से मिलने वाली छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए ख़त्म हो जाती है। हम उस खुशियों का फ़ायदा ही नहीं उठा पाते हैं, हम उस खुशियों को फील नहीं कर पाते। हम शुरू में ये गलती कर जाते हैं। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, हम उस काम के बड़े वाले फ़ायदे सबसे पहले गिन लेते हैं।
सबसे पहले हम बड़े वाले देख लेते हैं कि हाँ भाई ये कर रहे हैं, इसमें लाख रुपए आने वाले हैं, इसमें 50,000 आने वाले हैं, इसमें 10 लाख आने वाले हैं, हम ये कर लेते हैं। देखो, सपने देखना बुरे नहीं है, बड़े बड़े सपने देखना, छोटे छोटे सपने देखना, सबके अपने अपने सपने होते हैं, सभी को देखने का हक है सपने। लेकिन जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उस काम से रिलेटेड इतने बड़े भी मत सोच लो कि उस काम से मिलने वाली छोटी छोटी खुशियाँ ही ख़त्म हो जाए। हम हमेशा यही करते हैं, हम 100 व्यूज़ से मिलने वाली खुशियों को छोड़ देते हैं और मरते हैं हम मिलियंस वाले व्यूज़ के लिए। तो उस स्टेज पे जब हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमारी मिलियंस व्यूज़ आएंगी, मैं बस अपना एग्जांपल दिया था तो मैंने इसलिए इस पे लिया, आप अपने काम से रिलेट करके इस चीज़ को देख सकते हो। तो जब मिलियन व्यूज़ आएंगे तो हमारी उस टाइम की खुशी होगी, लेकिन आप इमेजिन करो कि जब मैं 100 व्यूज़ में इतना खुश होऊंगा तो मिलियन व्यूज़ मेरे लिए कितनी खुशी लेके आएगी। इस बात को सोचो कि अगर आज मैं अपने काम से 500 रुपये कमा रहा हूँ, कल ये काम जब एक्सपेंड होगा और उस काम से जब मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँगा तब मुझे कितनी खुशी मिलेगी। और अगर आज मैं इस 500 की खुशी को छोड़ दूँ और सिर्फ उस 50,000 की खुशी के लिए मरूँ तो इसके बीच का जो रास्ता होगा ये मेरे लिए कितना कठिन हो जाएगा। हम चीज़ों को कठिन बना देते हैं, चीज़ें कठिन होती नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो भी इंटरेस्ट वाली चीज़ होती है वो बीच से छोटी छोटी खुशियों वाली चीज़ होती है, हम उसे ख़त्म कर देते हैं। हम हमेशा बड़ी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की खुशियाँ क्यों मारना, हम हमेशा यही करते हैं। देखो, इसके तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं अगर हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देखना थोड़े देर के लिए साइड में रखें, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से होते हुए जाएंगे तो हम एक दिन उस स्टेज पे ज़रूर पहुंचेंगे। तो पहले से ही उस चीज़ के बारे में इतना करना और छोटी छोटी चीज़ों की खुशियों को मार देना ये सही नहीं है। अगर छोटे छोटे अचीवमेंट्स की खुशियाँ हमारे पास होंगी, हमारे साथ होंगी, तो बड़ी वाली अचीवमेंट की खुशी कितनी होगी। हमने शुरू से छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखा है तो हम बड़ी चीज़ों में कितना खुश होंगे सोच लो। और हम क्या करेंगे कि अगर शुरू में ही हम बड़ी वाली चीज़ की खुशी को इमेजिन करके छोटी वाली चीज़ों की खुशियों को, छोटे छोटे अचीवमेंट्स की खुशियों को मार देंगे तो फिर बड़ी वाली अचीवमेंट की पे भी खुशी हो, इस चीज़ की क्या गारंटी है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ पे फोकस रखो कि अगर कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस चीज़ से रिलेट करता है, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो उस काम के बारे में इतना बड़ा भी मत सोच लो स्टार्टिंग में कि उस काम में छोटी छोटी अचीवमेंट्स में जो खुशियाँ मिलने वाली है वो हमें फील ही ना हो। तो इस बात पे अच्छे से ध्यान रखना, छोटी छोटी अचीवमेंट्स की खुशियों को वैल्यू दो, क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियाँ कुछ बड़ा लेके आती है। और सीधा अगर बड़े के ही ख्वाब में हो तो फिर छोटी छोटी अचीवमेंट्स की खुशियाँ, इनका मज़ा नहीं ले पाओगे। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि अगर हम जिस भी काम को कर रहे हैं और हमें उस काम में अगर समय समय पे छोटी छोटी अचीवमेंट्स की खुशियाँ फील ना हो, छोटे छोटे अचीवमेंट्स ना हो, तो फिर वो काम हमारे लिए बोरिंग हो जाएगा। आज वो काम हमारे लिए इंटरेस्टिंग है लेकिन कल को हमारे लिए बोरिंग हो जाएगा। दो दोस्त मेरे को कॉल करके बोलते हैं भाई वीडियो अच्छी बन रही है, तो आज मेरे लिए वो इतनी बड़ी खुशी है, ठीक है, आज मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी है। कल को 200 लोग बोलेंगे, परसों को 2 लाख भी बोल सकते हैं। तो आज अगर मैं 2 लोगों में खुश हूँ तभी इस चीज़ की गारंटी है कि कल मैं 200 में और परसों में 2000 में और तरसों में 2 लाख में खुश होऊंगा। और आज अगर मैं 2 में ही खुश नहीं हूँ और सीधा 2 लाख के ख्वाब देख रहा हूँ तो फिर 2 से 200, 200 से 2000 तक का सफ़र तय करने में मेरी हालत ख़राब हो जानी है। मेरे से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर इस काम में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत दो, छोटे छोटे चीज़ों के छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अहमियत दो। इससे ज़िंदगी आसान होती है, कोई भी काम आसान होता है, कुछ भी काम का बोझ सा नहीं लगता है। बात इतनी सी थी, मैंने इसको चाहूँ तो मैं अभी और खींच के लंबा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतना से ही हमारा काम फ़िलहाल हो जाने वाला है। क्योंकि तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, और इस बार मैं कोशिश करूँगा कुछ और भी अच्छा लेके आने वाला। एक्चुअली ये वाला टॉपिक मेरे माइंड में आया था क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया। खैर वो सब कहानी मैं अपने ब्लॉग्स में बताऊँगा।
तो ब्लॉग आएगी, बहुत जल्द आएगी, तो ब्लॉग में भी देखते रहना, तो ब्लॉग भी देखना, चेकआउट कर लेना। बस आपका प्यार ऐसे ही चाहिए जैसे मिल रहा है, और क्या, और कुछ भी नहीं। चलो, धन्यवाद।